हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक इन सेलर सर। तो आज हम बात करेंगे इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी हार्ड। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जो कि 1 साल का होता है, जिसके अंदर 2 सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, क्या वो हार्ड है? वो पढ़ना हार्ड है? तो इसका जवाब देखते हैं आप दे पाते हो कि नहीं एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो बेसिकली अब मैंने एक वीडियो में बताया था कि इन अ मैरिटाइम इंस्टीट्यूट व्हाट इज द पर्टिकुलर रूटीन क्या होता है, मतलब सुबह 5:30 बजे उठने से लेकर शाम को डिनर के बाद तक क्या क्या रूटीन होती है, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का होता है, आपको पता है 2 सेमेस्टर्स होते हैं। बेसिकली बीएससी का पूरा कॉम्प्रोमाइज कंबाइन करके ही डीएनएस का स्टार्ट हुआ था 1 साल के लिए। तो बीएससी को जितना पढ़ाया जाता है, हमें उनमें से कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें कट करके, बहुत सारी चीजें कंबाइन करके 1 साल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पढ़ना पड़ता है, पढ़ के पास भी होना होता है। लेकिन दिक्कत सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, दिक्कत ये है कि वी हैव टू कोप अप विद एवरीथिंग, एवरी लिटिल बिट ऑफ टाइम टेबल दैट वी हैव इन आवर मैरिटाइम इंस्टीट्यूट, है ना। जो आपको सुबह पीटी करनी है तो करनी है, अगर आपको सुबह फ्लैग ऑन मस्टर में जाना है तो जाना है, अगर कोई वीआईपी आ रहा है तो उसको वेलकमिंग के लिए आपको परेड करना है तो करना है, अगर पढ़ाई आपको 8 घंटे करनी है तो करनी है। तो इट्स ऑल हेक्टिक, है ना। हेक्टिक शेड्यूल के साथ साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। और एक डीएनएस के में 11 सब्जेक्ट्स होते हैं इन फर्स्ट सेमेस्टर, जिनमें से 4 थियोरी 4 प्रैक्टिकल होते हैं, 7 जो होते हैं आई थिंक, हाँ उतने ही जो होते हैं अपने थियोरी पार्ट होते हैं। और उसके बाद जो बाकी बच गया सेकेंड सेमेस्टर, उसमें 6 थियोरी होते हैं और 3 प्रैक्टिकल होते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, किसी और वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन डीएनएस आसान नहीं है भाई। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर डीएनएस, अगर आप आना चाहते हैं, डीएनएस में पढ़ना जरूरी है। बिकॉज सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ नहीं पाते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये सोच के बैठोगे कि नहीं यार हम तो सिर्फ पास हो जाएंगे, तो गलत है। आपने जो भी चीजें पढ़ी है, पूरे दिन जितना कुछ पढ़ा है, आपको एट द एंड ऑफ द डे रिवाइज करना जरूरी है। कुछ भी हार्ड नहीं है, बस शुरू में हम जाएंगे तो हमारे दिमाग खुल जाते हैं कि बिकॉज यू डू नॉट नो अ थिंग अबाउट सेलेस्टियल नेविगेशन, यू डू नॉट नो अ थिंग अबाउट टेरेस्ट्रियल नेविगेशन। आपको ये नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्गो वर्क, आपको ये नहीं पता कि वहां पे जो शिप स्टेबिलिटी या फिर शिप कंस्ट्रक्शन है ये क्या होता है। बिकॉज आप शिप आपने देखा ही नहीं है, हम तो वहां पे जाके पढ़ रहे हैं सीधा सीधा, है ना। बस वहां पे 2 चीजें फैमिलियराइज होती है सेमेस्टर 1 में, दैट इज अप्लाइड साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि हाँ 10वीं 11वीं 12वीं का जो भी हमने पढ़ा है उसका थोड़ा छोटा सा पार्ट ही होता है, जो कि सिर्फ सेमेस्टर 1 में होता है। लेकिन बाकी सारी चीजें हमें खुद पढ़ना पड़ता है। जो टीचर पढ़ा के जाते हैं कभी कभी समझ में नहीं आता, तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पढ़ना छोड़ देंगे। लेकिन जैसे कि इफ आई टेक एग्जांपल अबाउट टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एंड सेलेस्टियल नेविगेशन, बहुत सारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे नोट्स वगैरह हमारे पास होते हैं, बहुत सारे पीडीएफ्स हम अपने सीनियर से लेके आए होते हैं। और खुद का जो बुक होता है, वो जो ब्लू कलर की बुक होती है टेरेस्ट्रियल नेविगेशन की, अगर वो आप फर्स्ट पेज से पढ़ना चालू करें, एंड इफ यू गो लाइन बाय लाइन, इफ यू गो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड, और वहां से स्टार्ट करके व्हाट इज डी लैट, व्हाट इज डी लॉन्ग, व्हाट इज पैरेलल सेलिंग, व्हाट इज प्लेन सेलिंग, और उनमें से डिपार्चर इक्वल्स टू डी लॉन्ग इनटू कॉस, जो भी होता है, जितना सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप बेसिक से पढ़ना चालू करोगे तो कोई हार्ड नहीं है। कार्गो वर्क एक थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि कार्गो वर्क में मजा आते हैं भाई, टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं कार्गो वर्क में पढ़ाने वाले, बिकॉज दे हैव द पर्टिकुलर रियल एक्सपीरियंस, और वो हमें वैसे ही पढ़ा पाते हैं। थोड़ा सा जो हार्ड होता है वो नेविगेशन की तरफ होता है, और शिप स्टेबिलिटी होती है, कंस्ट्रक्शन में मजे ही आते हैं। तो डीएनएस थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हार्ड है बिकॉज शेड्यूल हेक्टिक। अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप को दे, अगर आप उन सबको पढ़ें, अगर आप अपने दोस्तों से जिसको समझ में आता है उनसे पूछें, या फिर इफ यू डू अ ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल, तो भाई पढ़ने में बहुत मजा आता है। बिकॉज यू आर स्टडिंग नथिंग बोरिंग, बिकॉज आपको एट द एंड ऑफ द ईयर शिप पे जाना है और आप उसी के बारे में पढ़ रहे हैं एवरीथिंग। तो हाँ डीएनएस हार्ड है, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम टेबल, बिकॉज ऑफ द शेड्यूल। लेकिन आप अपने लिए अगर 1.5 घंटे भी निकाल पाए तो इट्स मोर देन इनफ, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सो इन्हीं बातों के साथ लोकेंद्र साइनिंग आउट, बाय बाय।